तो मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों ये परसेंटेज का हमारा पार्ट 2 है। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 क्वेश्चन को शामिल किया है साथियों। इसके पहले भी परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट बन चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आप जा कर के उनको भी देख सकते हैं। साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनी है, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप डायरेक्ट जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ भी जा कर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो ये परसेंटेज का हमारा पार्ट 2 है साथियों। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं सिर्फ उन्हीं को शामिल किया है। आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक आप कर रहे हो, एसएससी का कर रहे हो, तो आपके हर एक एग्ज़ाम में परसेंटेज से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 क्वेश्चन को शामिल किया है, जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे हर एक क्वेश्चंस एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हमने इसमें सेलेक्ट किया है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि 1000 का 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30% और 10% की छूट का अंतर कितना होगा। यानी कि अगर आपको 1000 पे 40% की छूट मिले और 1000 पे क्रमागत 30% और 10% की छूट मिले तो उसमें कितना अंतर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि 30 और 10 मिलाकर के 40% की छूट भी तो दे रहा है, इसलिए इसमें अंतर 0 होगा और आप ऑप्शंस में 0 देख करके ऑप्शन से टिक मार करके चले आएंगे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर 0 नहीं है। देखिए पहले तो बोल रहा है कि 40% की छूट दे रहा है, तो छूट आप समझ लीजिए कि छूट होती क्या है। जैसे कि आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, मान लीजिए उसका दाम 100 रुपया है और उसमें अगर आपको 40% की छूट मिल रही है, यानी कि आपको 100 रुपये में 40 रुपये की छूट है, तो फिर आपको देना कितना पड़ा, 60 रुपये। ठीक है, तो उस हिसाब से हम 1000 का 40% निकाल लेते हैं। 1000 का 40% का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 400 रुपया हो जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसी पर क्रमानुसार 30% और 10% की छूट का अंतर कितना है। तो अब हम उस पर क्या करते हैं कि यानी कि इसी पर जो आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है 1000 रुपया, उसी पर जो हमारा छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए उसी पर जब वो छूट दे रहा है 30% और 10% का, ठीक है, 30% और 10% का, तो आप काट दीजिए। ठीक है, 30% और 10%, तो 100 में 100 का गुणा करेंगे तो 10,000, यानी कि 4 0 काटना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 कितना हो गया साथियों, ये आपका आ गया 300। ठीक है, कितना आ गया साथियों, 300। और जो आपका 300 आ गया, तो 300 जब आप घटा देंगे उसमें से 1000 में से जब आप 300 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1000 में से जब आप 300 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 700। फिर आपको 700 का 10% निकालना है। ठीक है, 10/100, तो आप इनको काट दीजिए तो कितना हो गया, तो ये हो गया टोटल 70। ठीक है, तो जब आपको 40% की छूट मिली थी तो आपका दाम कितना था, तो आपका दाम हो गया था 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये। और जब आपको 30% और 10% की क्रमागत छूट मिली थी तो कितना दाम हो गया, 70 रुपया 10% पे हो गया और 30% पे 30 रुपया वो हो गया। तो आप इनको आपस में ऐड कर दीजिए तो कि ये कितना आ जाता है, 370। तो आप क्या करेंगे, 400 में 370 घटा देंगे तो कितना आएगा अंतर आएगा 30 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि ₹500 पर 40% छूट देने पर उसी राशि पर क्रमशः 36 और 4% की छूट देने पर कितना अंतर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम आपको MCQ के फॉर्मेट में छोड़ देते हैं कि आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, या तो चलिए हम ही बता देते हैं। ठीक है, तो पहले आप 500 का 40% निकाल दीजिए। 500 का आप 40% निकाल दीजिए तो कितना हो जाता है, 4 × 5 = 20, यानी कि 200 रुपया। ठीक है,
और फिर उसी पर 36% और 4% की छूट देने पर पूछ रहा है। ठीक है, तो 500 का आप 36% निकाल दीजिए, 36% निकाल दीजिए। 36 में से जब हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 आप क्या करेंगे कि 500 में 180 आप घटा देंगे तो हमारी शेष राशि आ जाएगी। ठीक है, तो शेष राशि आप निकाल दीजिए, 500 में 180 घटा दीजिए तो बचा कितना, 320। ठीक है, तो 320 बचा, तो 320 पर अब हम 4% निकालेंगे। कितना निकालेंगे साथियों, 320 पर अब हम 4% निकालेंगे। 320 पर 4% निकाल दीजिए, आप काट दीजिए। 3.2 × 4 यानी कि 8 और 4 तियाँ 12। ठीक है, कितना आया, 12 रुपया 8 पैसा। ठीक है, और उसके पहले कितना आया था हमारा, उसके पहले आया था हमारा 180 रुपया, और ये जो छूट मिली थी आपको 36% मिली थी तो उसका कितना आया था, 180 रुपया। तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कुल कितना हो जाता है, 192 रुपया 80 पैसा। ठीक है, और जो हमारी 40% की छूट मिली थी तो वो कितना आया था, वो आया था 200 रुपया। तो 200 में आप 192 रुपया, ठीक है, 80 पैसा घटा दीजिए तो कितना बचा, 7 रुपया 20 पैसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 65 ग्राम 2 kg के कितने % के बराबर होगा। यहाँ पे ग्राम दिया गया है इसलिए हम 2 kg को ग्राम में बदलेंगे। ठीक है, तो 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 2 kg बराबर कितना हो गया, 2000 ग्राम हो गया। ठीक है, अब 2000 ग्राम का हम x% मान लेते हैं, बराबर कितने के, 65 के। ठीक है, तो आप काट दीजिए इनको, तो x बराबर अब क्या हो जाएगा, 65/20 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट देंगे तो 5 चौका 20 और 5 13, यानी कि ये कितना आ गया, 13/4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 65 ग्राम 2 kg के कितने % के बराबर होगा, तो हमने माना कि 2 kg के x% के बराबर होगा। चूँकि यहाँ पे 65 ग्राम दिया है इसलिए हमको 2 kg को ग्राम में बदलना पड़ गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने 2 kg को ग्राम में बदला और इसके बाद फिर हमने 65 से उसे भाग दे दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया, 13/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0.01 का कितना % है। तो ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कि 0.1 का कितना % है, तो हमने माना कि 0.1 का x% है, बराबर कितने के, तो 0.01 के। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम इसको यहाँ से इसको ऐसे कन्वर्ट करके हम इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा कि 0.01 गुणित 100 बटे कितना के, तो 0.1 के। ठीक है, तो चूँकि ये दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। ठीक है, और ये नीचे दशमलव के बाद 1 है, तो जब हम ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। चूँकि ये दशमलव के बाद 2 अंक हैं इसलिए 100 में हम जब गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो है 100 में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। जब हम इनका भाग करेंगे तो इनको हटाने के लिए हम भाग करने के लिए क्या कर सकते हैं, गुणित 10 कर सकते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा साथियों, तो हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1.14 को 1.9 के % के रूप में व्यक्त करने पर हमें कितना प्राप्त होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमें 1.9 का x% प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 1.9
9 इंटू यक्स बटे कितना 100 बराबर कितने के, बराबर 1.14 के। तो जब हम इसको पक्षांतरण करेंगे यानी कि इनको जब हम इधर लेकर के जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1.14 गुणित 100 बटे कितना 1.9 के। ठीक है, तो आप इनको अब दशमलव हटा करके भी गुणा कर सकते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ पे गुणित 100 है तो वो ठीक है, वो दशमलव के बाद 2 अंक है, गुणित 100 है तो दशमलव के बाद जो 2 अंक है वो दशमलव हट जाएगा और सीधे अंक में आ जाएंगे। और नीचे क्या है 1.9 है। ठीक है, तो 1.9 है तो जब हम इनको गुणा करेंगे तो ऊपर हम 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 19 छक्का कितना होता है, 19 छक्का होता है 114। ठीक है, यानी कि 6 गुणित 10 बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 60%। ठीक है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24 कैरेट सोने को का प्रतिशत शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने के शुद्ध होने की प्रतिशतता कितनी होगी। यानी कि एक बात किया जाए कि अगर 24 कैरेट को हम शुद्ध मान लेते हैं तो 22 कैरेट में शुद्ध सोने का प्रतिशत हमें कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए 24 कैरेट बराबर कितना बता रहा है कि 100% माना जाता है। ठीक है, जबकि 22 कैरेट बराबर हमसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो 100% हमसे पूछा जा रहा है और बटे जो 24 कैरेट पूछा जा रहा है गुणित 22 कर देंगे। ठीक है, तो अब आप इनको गुणित करके काट दीजिए। ठीक है, जैसे कि 4 छक्का 24 हो गया और 4 25 हम 100 हो गया। अब हम इनको 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, बराबर 11 पचे 55, हाथ में लगा 5, 11 दूना 22, 5 27 भागे 3 के, तो 3 9 27, 3 एकम 3 बटे 6 हो जाएगा, यानी कि 91.66। या इसको जब हम सीधी मान में लिखेंगे तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 91 सही 2/3। ठीक है, 91 सही 2/3 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण को रचना करने को कहा गया तो उसने 45 डिग्री और 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा दी गई त्रुटि का प्रतिशत कितना है। ठीक है, यानी उसको कहा गया था कि 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करना है और उसने 45 डिग्री और 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। ठीक है, तो देखिए पहले आप क्या करेंगे 45 डिग्री 27 मिनट में 45 डिग्री को घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 45 डिग्री 27 मिनट में 45 डिग्री को आप घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 27 आएगा। ठीक है, यानी कि 27/60 कर दीजिए। ठीक है, और इसको डिग्री में बदल दीजिए। अब देखिए अब हमें त्रुटि का प्रतिशत पूछा जा रहा है तो त्रुटि का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रुटि का प्रतिशत निकालने के लिए हम त्रुटि का प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 27 बटे जो हमारा 60 आया था गुणित 100/45 कर देंगे। ठीक है, इनको आप काट दीजिए तो 20 3 60 और 20 55 100, 3 9 27 और 9 5 45, यानी 5 में से 5 गया तो कितना आया 1। ठीक है, ये कितना मान आया साथियों, 1 आया। ऑप्शन से नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि 0.001 समतुल्य है। ठीक है, 0.001 किसके समतुल्य है। ठीक है, तो आप पहले इनको बदल लेंगे, सही मान में आप इनको बदल लेंगे तो 1/10 के बाद 3 0 है तो कितना हम लिख देंगे 1000 लिख देंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि किसके समतुल्य है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1/10 गुणित 1/100 आप कर सकते हैं तो 1/1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे
तो यहाँ हम गुणित 100 कर देंगे, तो इनसे ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/10, यानी कि 0.1% के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन को शामिल किया था, जो कि आप देख सकते हैं कि एसएससी के बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्कोर कुछ करना है तो आप वीडियो को बीच में पॉज करके भी आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।